all, I am Pooja. Today I will teach you class 5th maths chapter 0 revision. आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 0 रिवीजन, जो आप 2nd to 4th पढ़ के आए हो, आज उसका हम क्या लेंगे? एक बार रिव्यू लेंगे, छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर नेम। हमें क्या लिखना है? नंबर नेम। अब बताओ नंबर नेम क्या होते हैं हमारे? जो नंबर्स को वर्ड्स में लिखना, नेम में लिखना, वो हमारी क्या है? नंबर नेम। आपने जैसे लाइक आपने पढ़ा होगा O1 ONE1 2 TWO2 3 THRW3, तो क्या है? नंबर नेम। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 2 5 7 3 2। तो आपने प्लेसेस पढ़े हैं, ये क्या होता है? फर्स्ट का 1 प्लेस, 10 प्लेस, 7 100 प्लेस, 5 1000 प्लेस, 2 10,000 प्लेस, 4 7 प्लेस। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4,25,732। ये क्या हो जाएगा हमारा? नंबर नेम में। आए समझ में? क्या है? नंबर नेम। नाउ द सेकेंड इज 782001। हमारा क्या, इसका हमें क्या करना है? नंबर नेम में लिखना है। तो भाई ये क्या है? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस एंड 7 का क्या है? लैख। तो हमारी क्या हो जाएगा नंबर नेम में? 7,82,001 इज द आंसर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? राइट इन न्यूमरल्स। अभी हमने क्या कहा था? नंबर नेम किया था। तो नंबर नेम में क्या था कि हमें नंबर्स दे रखे थे, उन्हें हमें नेम में लिखना था, वर्ड्स में लिखना था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट इन न्यूमरल्स। हमें वर्ड में दे रखा है, नेम में दे रखा है, हमें किस में लिखना है? नंबर्स में, न्यूमरल्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6,51,220। अभी आपने ऐसी कुछ अमाउंट थी जो आपने नंबर नेम में लिख के दिखाई थी, अब आपको सीधे न्यूमरल्स में लिखना है। तो आप कैसे कॉमा का यूज करके लगा सकते हो? 6,51,220 इज द आंसर। आए समझ में? हमें सिर्फ इसमें डायरेक्ट नंबर्स में लिखना है। ठीक है, मैं अभी एक और एग्जांपल समझाती हूँ, एक और क्वेश्चन समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल हमें क्या लिख रखा है? 10,03,639। अब हमें सिंपल तरीके से तो 10 प्लेसेस में बांट लेंगे। 10,03,000 को कैसे लिखेंगे? 0 3 करके लिखेंगे, ओनली 3 नहीं लिखेंगे। ओनली 3 लिखेंगे तो वो 100 में आ जाएगा। तो 3,000 कैसे लिखेंगे? 0 and 3, 639 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने प्रीवियस क्लास में भी ये किया है। अब नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। अब नंबर चार्ट की हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल वैल्यू हम इंडियन में क्या करते हैं? हम लैक्स 10 लैक्स 1000 यूज करते हैं, बट इंटरनेशनल में क्या होता है? 1s 10s 100 1000 10,000, यहाँ तक तो हम यूज करते हैं अपने इंडियन में ही। फिर उसके आगे क्या होगा? 100,000 मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको ऑलरेडी ये आता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। 100,000 मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। तो इंटरनेशनल में हम जो 1000 है उसके बाद से हम चेंज कर देते हैं, 10,000 के बाद से हम चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? 7,4,2,0,0,1। तो इसमें क्या बोला है कि यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द नंबर नेम। नंबर नेम लिखना है ऑफ ईच ऑफ द न्यूमरल्स का नंबर नेम लिखना है। तो 1 का 1 हो जाएगा, 0 का 10, 0 का 100, 2 का 1000, 4 का 10,000, दिस इज 10,000, 7 का 100,000, तो क्या 7 का 100,000। हाँ, तो नंबर नेम क्या होगा? 742,001। आए समझ में? ये हमारे इंटरनेशनल। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, फाइंड द डिफरेंस। सबसे हमारी 1 to 10 में आप देखो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगी, 10 लार्जेस्ट नंबर होगी, तो 10 को हम 6 डिजिट में 1 2 3 4 5 6, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट की हो गई। नाउ क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 8,99,999। अंडरस्टैंड, बस इस क्वेश्चन में यही बोला है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग। आप स्टार्टिंग से एडिंग प्लस करते आए हो तो भाई सिंपल है, 7 2 5 4 3 2 4 5 एंड 7 2 8 9 1। नाउ द एड 5 + 3 कितना हुआ, 8 में प्लस करेंगे 1, क्या आ जाएगा 9। नाउ सिंपल ये ऐड है, 4 + 4 कितना होता है 8, 8 + 9 17, तो 17 का 7 आ जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा कैरी। नाउ द 8 + 2 कितना हुआ 10, 10 + 5 15, और एक कैरी का प्लस करेंगे, एक हमारे पास आया हुआ है तो एक कैरी का प्लस करेंगे, कितना आएगा 16। अब 16 है 1 और 6, तो 6 को तो हमने लिख दिया। अब जो 1 आएगा उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर, इसके ऊपर कैरी लगा देंगे, 2 + 2 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। नाउ 7, अब इसके ऊपर कोई नहीं है, कोई कैरी नहीं है, क्योंकि 2 + 2 4 + 1 5। Now 7 + 7 14. So this is the answer. Now the second part is 70506. Second क्या है, 72571 32501। हमको क्या करना है, ऐड। ये ऐड का ही क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है, तो कैसे करेंगे, इजी बना, 6 + 1 कितना हुआ 7, 7 + 1 8, ठीक है। और 8 है, यहाँ पे कोई कैरी तो आई नहीं, ओनली 8 ही अमाउंट है, यहाँ जाएगा 7। 5 + 5 कितना होता है, आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो, और इसको तोड़ के भी आप साइड से भी लिख के कर सकते हो। पहले 2 का प्लस किया, देन उसका आप कैसे भी ऐड तो आपने पहले करे हुए, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 का 5 तो आ गया, नहीं 15 का 5 आ गया, एक कैरी यहाँ जाएगी। 2 + 2 कितना हो गया 4, एंड 1 कैरी जो आई हुई है यहाँ से, वो कितना है 5। नाउ 7 + 7 + 3, 7 + 3 हमारा कितना होता है 10, 10 + 7 17, तो क्या आ जाएगा 1,75,578 इज द आंसर। Now subtract the following। 6 क्वेश्चन क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है 725 732 325 921, तो 2 में से 1 गए, कितना आएगा 1। 3 - 2 फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 3 है, 3 में से 2 गए, कितना आएगा 1। नाउ द 7 9, 7 में से 9 तो लेस हो नहीं सकता, तो हम कहाँ से लेंगे, आगे से लेंगे, यहाँ से 10 लेंगे, 10 की लेते हैं। आपको पता है, या आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, तो कितना हो जाएगा ये 17। अब बताओ 17 में से 9 गए, कितना आएगा 8, ठीक है 8। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा 9 बचा, क्योंकि 5 - 5 0 है, हमारा 10 यहाँ से लिया तो हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ भी सेम हमारे यही है, हमने यहाँ से लिया, देन 9। अब यहाँ पे कितना बचा 6, क्योंकि हमने भी यहाँ से लिया था उधार। अब यहाँ पे एक कम हो गया 6 - 3 कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3,99,811 इज द आंसर। सेकंड समझते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। बच्चों आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, एक सिंपल डिवाइड होता है, कुछ नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 7 2 5 7 डिवाइडेड, ये
दिस इज साइन ऑफ डिवाइडेड एंड 100 से हमें डिवाइड करना है। 100 का दिया, 100 3 टाइम आ जाएगा तो 100 का 3 तो 300। नाउ 7 2 5 एज इट इज आ जाएगा। 5 हम निकालेंगे यहाँ से, देन 7 का 100 का 7 बन जाएगा 700। 2 यहाँ आ जाएगा 5, वैल्यू बची 7 का आ जाएगा, फिर किससे जाएगा 200 से 2 बार जाएगा 100 का तो 257। तो जो हमारा क्वेश्चन निकल के आया वो किससे निकल के आया 372 एंड द रिमाइंडर इज 57. This is reminder. Now come to the question number 9. The cost of a table is 630. एक तो टेबल की कॉस्ट क्या है 630। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 12 टेबल। हमें 12 टेबल की कॉस्ट को फाइंड करना है, हमें निकालना है। तो द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 630 है। कॉस्ट ऑफ 12 टेबल्स का निकालने को हम इंटू काटेंगे। आपने ये प्रीवियस क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के। तो 630 इंटू 12 2 इंटू 0 तो 0 आ जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इट इज सिंपली मल्टीप्लाई है। नाउ अब यहाँ क्रॉस आ जाएगा। आपने कैलकुलेशन की है प्रीवियस, पहले भी मैंने बताया है। 1 0 0 1 3 जा 3 एंड 1 6 जा 6। नाउ टू ऐड दिस 0 6 3 प्लस 2 कितना होता है हमारा 5। आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। 6 प्लस 1 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 7560। तो जो कॉस्ट ऑफ नाउ द 10th क्वेश्चन में क्या है द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज ₹36। जो एक बॉल की कॉस्ट है वो क्या है 36 रुपीज। हाउ मेनी बॉल्स कैन बी ब्रॉट फॉर ₹7236। अब इसमें क्या बोला है कि 7236 में हम कितनी बॉल और परचेज कर सकते हैं। व्हाट मीन्स परचेज, हम कितनी खरीद सकते हैं। तो हमें अमाउंट दे रखा है हम कितनी खरीद सकते हैं। वो बॉल देखने की हम कितनी बॉल्स को परचेज कर सकते हैं। तो इसमें डिवाइड होगा 36 का 7236 में। तो 36 का 36 2 जा 72। ये इसका क्रॉस चला जाएगा 0 एंड 0। नाउ द 3। अब 3 का तो सिंगल कर नहीं सकते, तो यहाँ पे 0 लगा के हम 6 को भी उतार सकते हैं यहीं पे। तो 36 बन जा 36। तो हम 201 बॉल्स को भी हम परचेज कर सकते हैं इतने रुपए में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसमें हमें क्या आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे, इसका हम ओनली रिव्यू लेंगे। तो क्या दे रखा है 4 5 8, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो सबसे लोएस्ट हमारी क्या है 2 से डिवाइड जाएगा 2 2 जा 4, 5 से जाएगा नहीं 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड जा सकता है तो 2 बन जा 2। 5 से जाएगा नहीं एज इट इज उतार लेंगे 2 2 जा 4। देन अगेन क्योंकि 2 हमारे कॉमन सबसे लोएस्ट है 1 5 एंड 2 बन जा 2। अब इसमें हमारे क्या है 5 का हम डायरेक्ट ले सकते हैं 5 बन जा 5 एंड 1। हमें एलसीएम में क्या देता है लास्ट में, हमें लास्ट में जो हमें आना चाहिए वो ओनली 1 एंड 1 आना चाहिए। अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 8 5 जा 40। तो जो एलसीएम हमारे कितना निकल के आएगा 40 जा। टू द क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द एचसीएफ। हमें क्या निकालना है एचसीएफ क्या है हमारा हाईएस्ट कॉस्ट फैक्टर। आपने प्रीवियस क्लास में भी कुछ क्वेश्चन इसके किए होंगे, अभी आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 720 एंड 396। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोनों का अलग से हमें डिवीजन निकाल लेना है। तो 720 का हो जाएगा 2 3 जा 6 2 6
6 जा 12 एंड 0, 2 3 2 1 जा 2, 1 से चला गया एंड 2 8 जा 16। आप सिंपल डिवाइड करके भी कर सकते हो। फिर देन आप इधर लिख सकते हो, तो 2 9 जा 18 एंड 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, क्या आएगी हमारी। अब 396 का निकालेंगे, तो 396 का 2 1 जा 2, 1 यहाँ से आ गया, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। ऐसे हमने 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, देन अगेन 3 1 जा, अब 3 का 3 से डायरेक्ट जा सकता है 11, 11 का 11 से जाता है। तो हमने क्या निकाल लिया, पहले ही हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया, एलसीएम की तरह हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब आप अच्छे से पहले से नोटिस कर लो, फिर मैं इसकी आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि एचसीएफ में होता क्या है। अब हमने 720 की हमारी ये वैल्यूज आई थी, मैंने आपको पहले ही बोला था आप उतार लेना, एंड 396 की ये वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों को लिख लिया। अब इन दोनों में से हमें देखना कॉमन कौन से हैं, जिसमें कि जैसे अब 2 और 2 इधर कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसे 1 मान लेंगे कि ये हमारा 1 2 है। 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं, इसे 1 2 मानेंगे। देन अब इसका 2 और 2 नीचे की लाइन में दिख रहा है आपको, 396 में कहीं आया नहीं आया। फिर 3 को कॉमन मान लिया एंड अगेन 3। उसके बाद 11 5, ये हमारे कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है, दोनों में से कॉमन हम जो लेंगे जिसमें दोनों में सेम आ रहा हो। तो 2 into 2 into 3 into 3 are the common, 2 2 the 4 into 3 3 the 9, 36 is the answer। आई होप आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। सेकंड भी ऐसा होगा, 80 90 360 का आप अलग अलग निकालोगे, देन उनमें से तीनों में से जो कॉमन आएगी उनको सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद इनटू करोगे, तो हमारे क्या निकल आएगा, फाइंड द HCF। 13 में क्या है, फाइंड द सम। सम मींस क्या हमारा ऐड करना, एडिशन जो हम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड द सम। हमें फ्रैक्शंस में दे रखा है, हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4/17 प्लस 7/17 प्लस 3/17। तो फ्रैक्शन में जो नीचे की जो वैल्यू होती है, ये नीचे की जो वैल्यू होती है, ये याद रखना, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये सेम दे रखी है, बस हमें क्या करना है, प्लस। तो 4 प्लस 7 प्लस 3 कितना हुआ, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10। आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो। 10 प्लस 4 14/17 इज द आंसर। इस ये डिवाइड होगा नहीं, 14 और 17 अलग डिफरेंट आ रही है, ये डिवाइड होगा नहीं, तो 14/17 इज द आंसर। नाउ द सेकंड पार्ट इज 1 white 2/7 प्लस 3/7 प्लस 2y 5/7। तो अभी हमें पहले से सिंपल वे में बनाएंगे, हमें सिंगल फ्रैक्शन में बनाना है। तो ये हमें हम कैसे बनाएंगे, पहले इंटू करेंगे 7 into 1 प्लस 2/7, 3/7 एज इट इज उतार देंगे, बिकॉज हमें ओनली सिंगल में दे रखा है। ये कैसे करेंगे, 7 into 2 प्लस 5/7। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 14 प्लस 5 19/7। 14 प्लस 5 ऐसे कर लो पहले आप, 14 प्लस 5/7। अब और इजी बनाने के लिए और अच्छे से सॉल्व कर लो, 7 प्लस 2 9/7 प्लस 3/7 प्लस 14 प्लस 5 19/7। अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शन में इजी वे में आ गया। 7 नीचे हमारा कॉमन है ही है, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12 12 और प्लस 12 प्लस 19 31/7 इज द आंसर। आया समझ में, ये फ्रैक्शंस के सम है। 14 में क्या है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मींस हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेस करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो उसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। इन दोनों का हमें फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन में जो नीचे का जो होता है ये अपॉन में, ये हमेशा कॉमन
15/7 22/7 माइनस 15/7 कितना आएगा 7/7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज द आंसर। आपको समझ होगी कि डिफरेंस क्या है और कैसे सॉल्व करने फ्रैक्शंस वाले। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3/8 प्लस डैश ये क्या हो गया हमारा फिलअप हो गया इक्वल 7/8। तो हमें क्या ऐड करना है जिससे कि जो हमारा फिलअप है वो पूरा हो जाए हमारा 7/8 आ जाए। अगर हम 7 में से 3 लेस करेंगे वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 7 माइनस 3 कितना हुआ 4। तो 4/8 लिख सकते हैं 4/8। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7/8 का ऐसे हम फिलअप कर सकते हैं। अगर माइनस में होता तो हम प्लस करके कर लेते। इसका सेकंड पार्ट है 3/5 माइनस 1/5। इन दोनों में दोनों कॉमन है। अभी मैंने डिफरेंस में बताया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 माइनस 1 2 2/5 इज द आंसर। तो इसका फिलअप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारे कौन से होते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं बढ़ते हुए क्रम में स्मॉल से लार्ज वैल्यू। तो सबसे हमारी स्मॉल वैल्यू क्या है 1/7। आफ्टर दैट 2/7 देन 3/7 4/7 एंड 5/7। तो ये क्या है हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7। क्या हमारा दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने 16 क्वेश्चन में क्या किया था असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें 17 क्वेश्चन में क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी हमारी 8/30। आफ्टर दैट इससे थोड़ी सी छोटी कौन सी है 6/30 देन 5/30 एंड अगेन इससे कम कौन सी आएगी 3/30 एंड लास्ट इज 2/13। तो आप देखिए इंक्रीजिंग में तो हमारा बढ़ते हुए क्रम में आ रहा था। हमने स्मॉल से स्टार्ट किया था एंड लार्ज अमाउंट तक लिखा था। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है हमने स्मॉल से स्टार्ट किया है 8/30 लार्ज से स्टार्ट किया एंड जाते जाते हमने कम पे किया था 2/30 हमारा आ गया। तो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 अ वायर इज कट इनटू 3 पीसेस। जो वायर है उन्हें काटा है 3 पीसेस है मेजरिंग 4/3/4 प्लस 2/1/4 प्लस 3/1/4। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ वायर। हमें लेंथ की जो टोटल वायर ये वायर है इसे 3 पीसेस में काटा है 3 पीसेस का ये अमाउंट दे रखा है। देन इसको अगर हम टोटल करेंगे टोटल हमारे क्या होता है प्लस करेंगे तो हमें क्या नापना है लेंथ ऑफ द वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज अब पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा 4 × 4 + 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 × 2 + 1 एंड इसको 4 × 3 + 1। तो क्या आ जाएगा 4 4 से 16 16 + 3/4 और इसी सॉल्व करेंगे इसे 4 2 जा 8 8 + 1/4 एंड 4 × 3 12 + 1/4। अब इसलिए हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 16 + 3 19/3 प्लस 8 + 1 9/3 9/4 सॉरी 9/4 प्लस 13/4। इन तीनों का सम करेंगे हमारा कॉमन है ये 4 लिख देंगे। इन तीनों को क्या आएगा 41/4। 4 क्या है हमारी टोटल लेंथ ऑफ वायर।
लिख लेंगे। देन आफ्टर दैट 32.126। स्टूडेंट्स ये हमेशा ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल वाली ही आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते थे 2.42 32.126। दिस इज रॉन्ग। हमको डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना है, तो हम कैसे लिखेंगे 32.126। आफ्टर दैट 44.24। तो 44 डेसिमल के नीचे 24। अगर ये खेला आप जीरो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे हमारा अब ऐड करेंगे 6 का 6 आ जाएगा। 4 + 2 + 2 8। 4 + 1 5 5 + 2 7। नाउ डेसिमल आ जाएगा। देन कितना आएगा 2 + 2 4 4 + 4 8। आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो, अलग से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 4 + 3 7। तो क्या आ जाएगा 78.786 इज द आंसर। नाउ द सेकंड 2.172। सेकंड है 7.24। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये बात जरूर हमेशा याद रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आती है। 7.24 111.24। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, हम जीरो मान सकते हैं। ऐड कर दो 2 4 7 + 4 11 + 4 15 15 5 आ गया। एक कैरी यहाँ पर चली गई, तो 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6। अब 7 + 2 + 7 9 9 + 10 9 + 1 10 10 के 0 यहाँ आ गई। एक कैरी यहाँ पर चली गई। आप एक साथ तो लिख नहीं सकते। 1 + 1 2 and 1। तो 120.652 इज द आंसर। आई होप आपको समझ। क्वेश्चन नंबर 20 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अभी हमने डेसिमल वाले एडिशंस किए थे, अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 11 - 2.4। 11 में से हमें 2.4। अब 2.4 कैसे लिखेंगे ऊपर? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं 2.4 ऐसे लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। हमें 2.4 कैसे लिखना है 2.4। अब हम इधर जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जीरो है, अब हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो में से 4 लेस होगा नहीं। तो हमें यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा 10 10 - 4 6। ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा 10 में से अगर हम 11 है, यहाँ पे 1 चला गया, 10 बचा। 10 - 2 8। यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 0। तो 8.6 इज द आंसर। नाउ द सेकंड पार्ट इज 50.36 28.732। तो हम ये एज इट इज डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना। इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो हम 0 मान लेंगे। अब 0 में से 2 लेस करना है, तो होगा नहीं। यहाँ से हम 1 लेंगे। 10 - 2 कितना हुआ 8। यहाँ पे अब यहाँ से 1 लिया है, तो यहाँ पे कितना बचा 5 5 - 3 2। देन अब 3 में से 7 लेस होगा नहीं, हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा 13 13 - 7 6 6। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ से यहाँ हमने 1 दे दिया इसको, तो कितना बचा 9 9 - 1 4। यहाँ पे चला गया ये 4 - 2 2। तो आंसर 21.628। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के कह रहे हैं कन्वर्ट ओनली कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें कुछ दे रखा है जैसे 10 months into days, इन्हें हम कन्वर्ट करके अमाउंट में लिखना है। 10 months into days, हमारे 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30। 1 मंथ 30 होता है। हमें 10 मंथ का निकालना, तो 10 × 30 करेंगे तो 300। तो जो 10
इंटू सेकेंड, सेकेंड्स में हमारा 60 होता है। 15 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा 900। तो हमारे 15 मिनट्स में कितना आ जाएगा 900 सेकेंड्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों चीज निकालनी है रेक्टेंगल की। उस साइड से 25 मीटर एंड 20 मीटर अब हमें निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 25, ब्रेथ कितनी है हमारी 20। तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 90 हमारा 90 मीटर हमारा क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आता है हमारा सेकंड क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है, जिसका ओनली फॉर्मूला एरिया है ओनली। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 25, ब्रेथ कितनी है 20। तो व्हाट इज द आंसर 500 मीटर हमारे क्या आ जाएगा